हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम सभी लोग चर्चा करने वाले हैं ग्रहों के बारे में आपका, क्योंकि सौर मंडल के ऑलरेडी हमने 3 वीडियो बना रखी है जिसमें हमने सूर्य के बारे में तथा ग्रहों से कुछ महत्वपूर्ण विशेष पॉइंट्स मैंने चर्चा कर दिए हैं। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को, यानी कि जो अलग अलग 8 ग्रह हैं उन ग्रहों को हम लोग डिटेल से करेंगे, आज सॉल्व करेंगे हम सभी लोग। जितने भी सवाल बनने वाले हैं सबको यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा आपका, ठीक है ना। एक चीज ध्यान देना कि जो पहले सौरमंडल की जो पहले 3 वीडियो मैंने बनाए हैं उसे आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको अगर नहीं देखेंगे तो ये वीडियो बहुत बेहतरीन समझ में नहीं आएगी। जब उसको आप देख लेंगे ना तो ये पूरा टॉपिक एकदम सौरमंडल वाली क्लियर हो जाएगी आपका, ठीक है। और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें आप लोगों के लिए बहुत फायदा करेगा आपका। चलिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करेंगे आपका, जहाँ से आपको नोट्स या PDF जरूर मिलेगी आपका, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक एक करके सभी ग्रहों को यहाँ पर देखना है और उनके बारे में जो विशेष पॉइंट बनने वाले हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे आपका, यानी कि ग्रहों के बारे में। ध्यान देना आप सभी लोग, जो स्ट्रक्चर मैंने बनवाए हैं, जो तीसरी वीडियो है आपका सौरमंडल की, उसमें मैंने स्ट्रक्चर बनवा दिए हैं, सौरमंडल के ग्राफ बनवा दिए हैं, जितने भी ग्रह हैं सबके ग्राफ बनवा दिए हैं, उनका स्थान जो है वो भी मैं बना दिया हूँ। उसको आप लोग देखिए और यहाँ पर आप लोग समझिए, नोट्स को देख करके आप लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो ये है आपका सूर्य, ये हो जाएगा आपका सूर्य, जो सभी ग्रहों को प्रकाशमान करता है। क्या करता है? सभी ग्रहों को प्रकाशमान करता है, प्रकाश देता है आपका। अब यहाँ एक एक करके सबको देखिएगा। अगर हम लोग देखेंगे तो क्रम में पहले नंबर पे ग्रह कौन सा आता है आपका? यहाँ पर बुध ग्रह आता है। कौन सा ग्रह आता है आपका? बुध ग्रह आता है। सूर्य से पहले नंबर पे जो है कौन सा ग्रह आता है? बुध ग्रह। मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर में लिखवाए हैं आपका, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो स्ट्रक्चर मैंने बनवाया है उसे आप लोग देखिएगा। यहाँ हम सभी लोग सभी ग्रहों के बारे में एक एक करके जो पॉइंट्स बनते हैं उनको हम सभी लोग लिखेंगे। तो पहला ग्रह यहाँ पर कौन सा आता है आपका? बुध ग्रह आता है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मैं तो ग्राफ बनवा दिया हूँ आपका, यहाँ केवल लिखना है आपको इस वीडियो में, ठीक है। चलिए तो पहला ग्रह हो जाएगा आपका बुध ग्रह। यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग, बुध ग्रह। अब बुध ग्रह की जब हम लोग बात करते हैं तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा इंग्लिश वाला सिस्टम पूछा जा रहा है, इंग्लिश वाले नाम को पूछा जा रहा है आपका, ठीक है ना। तो बुध ग्रह को जो इंग्लिश में क्या कहता है? मरकरी आपका, मरकरी कहा जाता है। या आप इसे हिंदी में भी मरकरी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे हिंदी में मरकरी लिखिए और याद रखिएगा, क्योंकि अब जो सवाल पूछेगा परीक्षा में ना वो हिंदी में लिख करके मरकरी देगा आपका। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में, नहीं, ये हिंदी में भी आप याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। याद रखिए, चाहे जैसे आप याद कर लीजिए आपका, ठीक है ना, मरकरी। आइए हम लोग बुध ग्रह के बारे में एक एक पॉइंट्स को देखते हैं। आप ग्राफ को देखिएगा। देखो मैंने जो ग्राफ बनाया उसमें लिखवाया है कि बुध ग्रह आप देखेंगे तो सूर्य के सबसे पास में है। तो पहला पॉइंट यहां से बनेगा आपका कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। यानी कि ये जो बुध ग्रह है आपका, ये सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है आपका। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट्स की जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बुध ग्रह के बारे में, तो दूसरा पॉइंट होगा कि यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। मैंने ये भी लिखवाया है आपका, सौर मंडल का। सब नोट करिए आप लोग अपने नोटबुक पर एक एक करके सारे पॉइंट्स को। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे बड़ा बृहस्पति आपका। ध्यान दीजिएगा, देखिए आप लोगों को मेहनत करके आप लोगों के लिए हम लोग ये पूरा नोट्स बनवाते हैं। कम से कम आप लाइक जरूर कर दिया करें वीडियो को आप सभी लोग, ठीक है ना, और शेयर कर दिया करें आप लोग, क्योंकि मैं एकदम फ्री में, समझिए कि बेहतरीन ढंग से नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आप सभी लोगों को। एक एक करके सेंटेंस को मैं लिखवाता हूं, तो कम से कम इतना तो आपका हक बनता है कि आप वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर किया करें आप सभी लोग, ठीक है ना। चलिए, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है आपका, इसके हम लोग तापांतर को देखते हैं। कहा जाता है कि बुध ग्रह का तापांतर सर्वाधिक है, अर्थात सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। यानी कि बुध ग्रह जो है यह सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है आपका। अगर इसके हम लोग दैनिक तापांतर की बात करें, यहां पर देखेंगे आप सभी लोग, दैनिक तापांतर को अगर हम लोग देखें बुध ग्रह के,
तो इसके दिन का तापमान यानी कि इसका दैनिक तापांतर कितना होता है, पहले तो यहाँ पर नोट करोगे 600 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 600 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बुध ग्रह का जो तापांतर होता है 600 डिग्री सेल्सियस होता है। अब 600 डिग्री सेल्सियस में क्या क्या है देखिए, ध्यान देना यहाँ पर। देखो ये बुध ग्रह का जो तापांतर होता है ना, ये रात में कितना हो जाता है -173 डिग्री सेल्सियस, और दिन का तापमान कितना हो जाता है, दिन का तापमान की अगर हम लोग बात करते हैं तो 427 डिग्री सेल्सियस, यानी कि दिन का तापमान जो है वो 427 डिग्री सेल्सियस होगा, और रात का जो तापमान होता है वो -173 डिग्री सेल्सियस होता है इसका। अर्थात इसका जो दैनिक तापांतर होता है वो कितना होता है 600 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे सवाल गलत करते हैं, जैसे आपसे पूछ लेता है तापांतर की बात करता है तो बुध ग्रह होगा आपका, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा, बुध ग्रह होगा, और सर्वाधिक तापमान वाले ग्रह की बात करेगा तो शुक्र ग्रह होगा, ठीक है ना। लेकिन वहां पर तापांतर देता है ना तो ऑप्शन में शुक्र भी लिख देता है, अब बस वहां पे गलती कर देते हैं लोग, शुक्र वाले को लोग ट्रिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, जब तापांतर कहेगा तो बुध होगा, जब तापमान कहेगा तो शुक्र होगा आपका, ठीक है। इस पॉइंट्स को नोट करिए आप सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग, इसको नोट करेंगे आप लोग। चलिए इसके अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। सारे पॉइंट्स को आप लोग अपने नोटबुक में जरूर नोट करेंगे आपका, ठीक है ना, और पूरा ज्योग्राफी आप लोग पढ़िए, इसके बाद देखिए कंपटीशन देने का मजा कैसे आता है आपको, ठीक है ना, फिर कोई एग्जाम बचेगा नहीं आपसे। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इस पर वायुमंडल नहीं है आपका, बुध ग्रह पर जो है वायुमंडल नहीं है, नोट करेंगे यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, यानी कि बुध ग्रह पर जो है ये वायुमंडल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसकी पूछी जाती है कि इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि बुध ग्रह के पास जो है कोई उपग्रह नहीं है, ये बिना उपग्रह वाला ग्रह है, और ये बार बार परीक्षा में पूछता भी है आपका। इसके परिक्रमण काल को लिखेंगे आप सभी लोग, परिक्रमण काल, इसका परिक्रमण काल लिख लेंगे। ये पूछ लेता है कि बुध ग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है आपका, तो क्या बताएंगे 88 दिन होता है। कितना दिन होता है 88 दिन, यहाँ पर नोट कर लो 88 दिन होता है इसका परिक्रमण काल, किसका, बुध ग्रह का। अगला पॉइंट यहाँ से होता है इसका कि सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, यानी कि बुध ग्रह जो है यह सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है आपका, ठीक है ना। नोट्स कर लीजिए इसको, सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं एक एक करके सब पॉइंट्स को देखेंगे आपका यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं। अब अगला जो ग्रह है आपका शुक्र ग्रह है, ठीक है ना। अगली हेडिंग आप लोग बनाएंगे शुक्र ग्रह। सभी ग्रहों को यहाँ पर एकदम डिटेल से लिखिए आप। ग्राफ तो मैं बनवा दिया हूँ, तीसरी वाली वीडियो को जाकर के आप लोग जरूर देखिएगा, तीसरी वीडियो में ग्राफ बनवाए हैं, सभी ग्रहों को एकदम लाइन से बनवा दिया हूँ, उनका स्थान बनवा दिया, उसे आप लोग पहले बना लेना, तब ये समझ में ज़्यादा आएगा आपको, ठीक है ना। अगला ग्रह है आपका यहाँ पर शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है, शुक्र, ठीक है ना। यानी कि ये जो शुक्र ग्रह है आपका, शुक्र ग्रह, इस शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं, वीनस कहते हैं आपका। इसको इंग्लिश में क्या कहता है, वीनस कहा जाता है। इस शुक्र ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीनस कहते हैं। और शुक्र ग्रह की सारी इंपॉर्टेंट बातों को आप लोग देखिए। शुक्र ग्रह की जो सबसे विशेष बात ये होती है आपका कि इसका नाम ग्रीक देवता के नाम पर इसका नाम पड़ा है। किसके नाम पर, ग्रीक देवता पर इसका नाम रखा गया है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे, ग्रीक देवता के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यानी कि ग्रीक देवता के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। और ग्रीक देवता जो है ये सुंदरता का देवता था। यहाँ लिख लेंगे आप सभी लोग कि ग्रीक देवता सुंदरता का देवता था। यानी कि ग्रीक देवता जो है ये सुंदरता का देवता था आपका, ठीक है ना। ग्रीक देवता किसका देवता था, सुंदरता का देवता था। अगला पॉइंट्स
सूर्य का ये शुक्र ग्रह का ये बनता है कि यह सबसे गर्म ग्रह है आपका। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह, यानी कि सौर मंडल का जो है यह सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है यह सबसे गर्म ग्रह है। और एक बात ध्यान दो छात्रों, आप सभी लोग इंग्लिश नाम ग्रहों का जरूर याद रखिएगा, ये पेपर में आपसे पूछता है आपका। सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इस पर 90 से 95%, ध्यान दीजिएगा 90 से 95% यहाँ CO2 गैस पाई जाती है। कौन सी गैस? CO2 गैस पाई जाती है। 90 से 95% CO2 गैस पाई जाती है। यानी कि शुक्र ग्रह पर जो है ये 90 से 95% जो है कौन सी गैस पाई जाती है? CO2 गैस आपका पाई जाती है आपका, ठीक है ना। अगला है, यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है। यह पृथ्वी के जो है सर्वाधिक नजदीक है आपका, ये पूछता है प्रश्न में आपका। अगला पॉइंट लिख लो, यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। यानी कि शुक्र ग्रह जो है यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है आपका। हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। यहाँ पर लिखा है हमने ना, सबसे गर्म ग्रह है कौन सा है? शुक्र है। और इसके तापमान की अगर आप लोग बात करेंगे, इसका तापमान कितना है आपका? तापमान कितना होता है शुक्र ग्रह का? तो 467 डिग्री सेल्सियस होता है इसका तापमान। कितना होता है? 467 डिग्री सेल्सियस। अगला पॉइंट यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे कि इसे पृथ्वी का जो है जुड़वा ग्रह कहलाता है। यह पृथ्वी का जो है जुड़वा ग्रह कहलाता है। नोट कर लो, यह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है। यह पृथ्वी का जो है जुड़वा ग्रह कहलाता है क्योंकि आकार और घनत्व में पृथ्वी जैसा है। ठीक है, आकार और घनत्व में जो है पृथ्वी जैसा होने के कारण जो है इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं आपका। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग, फिर इसको मिटाते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को आप लोग अब देखिएगा, ठीक है। और ये सभी पॉइंट्स आप लोग याद रखिए, ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए पॉइंट्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं ग्रहों से प्रश्न भी बनता है आपका, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं एक बार पुनः बताना चाहूँगा कि उस पॉइंट पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए जो परीक्षा में पूछा जाता है आपका, ठीक है। अब अगला पॉइंट विशेष रूप से शुक्र का ये बनता है कि इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं, इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं आपका? पृथ्वी की बहन के साथ में इसे पृथ्वी की भगिनी भी कहते हैं आपका, भगिनी। इसे पृथ्वी की भगिनी भी कहते हैं, ठीक है। इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं, इसे पृथ्वी की भगिनी भी कहते हैं आपका। अगला पॉइंट है, इसे सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। इसे सांझ का तारा या इसे भोर का तारा जो है कहते हैं हम, ठीक है ना, कहा जाता है इसको। परिक्रमण काल इसका लिखेंगे आप सभी लोग, परिक्रमण काल इसका होता है 225 दिन। अब ध्यान दो कि परिक्रमण काल किसे कहते हैं? परिभ्रमण काल कहते हैं। तो एक बात विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि किसी के चारों ओर घूमना, जैसे ये मार्कर हो, इसके चारों ओर यह जो गति हो रही है इसे परिक्रमण गति कहते हैं। और यह अपने अक्ष पर इस तरह से घूमना जो है ये परिभ्रमण कहलाता है आपका, ठीक है ना। तो परिक्रमण काल जो है इसका कितना है?
225 दिन है, अर्थात 225 दिन में यह सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेगा आपका। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट यहीं पर लिख लो, घूर्णन काल, यही मैं लिखवा दे रहा हूं। परिक्रमण काल ये हो गया ना, घूर्णन काल लिख लेंगे आप सभी लोग। घूर्णन काल या परिभ्रमण, परिभ्रमण काल, घूर्णन काल या परिभ्रमण काल कितना हो जाएगा? 243 दिन, 243 दिन। अब ये बात होती है कि ये सूर्य के चारों तरफ जो है 225 दिन में पूरा कर लेता है एक चक्कर, और अपने अक्ष पे कितना दिन में? 243 दिन में पूरा करता है आपका। ठीक है ना। और इसकी सबसे विशेष बात यह कि यह सूर्य का चक्कर, सूर्य का चक्कर अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में करता है, अर्थात किधर? अर्थात पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, किधर से किधर? पूर्व से पश्चिम करता है यह चक्कर। ठीक है ना। यह सूर्य का चक्कर जो किधर से किधर करता है? पूर्व से पश्चिम की तरफ करता है आपका। ठीक है ना। यह पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। ठीक है ना। और इसका भी जो है कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है, और यह सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। यहीं लिख देते हैं, यह सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। सबसे आलसी, सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है, अर्थात इसको आप सबसे आलसी ग्रह कहेंगे आपका। ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, ये सभी पॉइंट्स आप नोट करेंगे शुक्र ग्रह का। इसके बाद हम लोग अगले ग्रह की तरफ बढ़ते हैं, मंगल ग्रह है आपका। चलिए नोट करेंगे आप सभी लोग, मंगल ग्रह, यहाँ हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? इसे जो है इंग्लिश में मार्स ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मार्स ग्रह कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है ना। और मंगल ग्रह की कुछ विशेष बातें जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं आपका, इसे क्या कहा जाता है? इसे लाल ग्रह, इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है आपका। क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता, आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। ठीक है। मंगल ग्रह पर जो है ये आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है आपका। अगला पॉइंट यहां पर नोट करेंगे, ओलंपस मेसी ज्वालामुखी। ओलंपस मेसी ज्वालामुखी जो है यह किस ग्रह पर है आपका? तो मंगल ग्रह पर है। नोट कर लीजिए आप, ओलंपस मेसी ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर है। ओलंपस मेसी ज्वालामुखी किस पर है आपका? मंगल ग्रह पर है आपका। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान दो, ओलंपस मेसी ज्वालामुखी मंगल पर है ना, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। यह बात ध्यान दीजिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पे। यह प्रश्न पूछता है आपका। अगला लिख लो पॉइंट्स, निक्स ओलंपिया पर्वत।
निक्स ओलंपिया पर्वत, निक्स ओलंपिया पर्वत मंगल ग्रह पर है, मंगल ग्रह पर है। यानी कि निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर है आपका? मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया पर्वत। और यह निक्स ओलंपिया पर्वत जो है ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है आपका, ठीक है ना। लिख लेंगे जो माउंट एवरेस्ट से क्या है आपका? लगभग 3 गुना बड़ा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। यह माउंट एवरेस्ट से जो है यह लगभग कितने गुना बड़ा है आपका? तो 3 गुना बड़ा है आपका, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट ध्यान देंगे, इसके पास 2 उपग्रह हैं, इसके पास 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से? एक हो जाएगा फोबोस और दूसरा कौन सा है? डीमोस आपका, फोबोस और डीमोस। जिसमें ये डीमोस जो है ना, ये सौर डीमोस जो है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। नोट कर लीजिएगा, डीमोस जो है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है आपका, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, डीमोस को नोट करेंगे, यह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट लिख लेंगे, इसका परिक्रमण काल लिख लीजिए। परिक्रमण काल इसका लिखेंगे आप सभी लोग, कितना है? 685 दिन, 685 दिन इसका परिक्रमण काल हो जाएगा आपका, 685 दिन। और इसका घूर्णन काल लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है आपका। क्या लिखेंगे? घूर्णन काल। यहाँ पर परिक्रमण काल के बाद आप लोग नोट कर लेंगे यहाँ पर घूर्णन काल। घूर्णन काल, इसका घूर्णन काल क्या है मंगल ग्रह का? तो लगभग 24 घंटा आपका, 24 घंटा लिख लेंगे आप लोग, 24 घंटा 37 मिनट 23 सेकेंड, ठीक है ना, 23 सेकेंड। यानी कि 24 घंटा 37 मिनट और 23 सेकेंड इसका घूर्णन काल है, अर्थात ये पृथ्वी के जैसा है आपका। इसीलिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन था या जीवन की संभावना है आपका। क्योंकि हम लोग एक चीज देखते हैं आपका कि जैसे पृथ्वी पर 2 ध्रुवें हैं, उसी तरह से मंगल पर भी 2 ध्रुवें हैं आपका, ठीक है ना। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है आपका 23.5 डिग्री, वैसे मंगल भी आपका 25 डिग्री 12 मिनट अपने अक्ष पर झुका हुआ है। और अक्षीय झुका 23.5 और 25 में बहुत ज्यादा अंतर तो है नहीं। अगर पृथ्वी पर जो है 23.5 डिग्री झुके होने के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है, तो जाहिर सी बात है कि मंगल पे भी होता रहा होगा। तो जितनी पुराना पृथ्वी का है तो उतना पुराना मंगल अगर हम लोग कहते हैं, तो मंगल पर भी तो कभी जीवन रहा होगा, लेकिन आज वहां पर जीवन नहीं है आपका, ठीक है ना। अगर घूर्णन काल ही देखेंगे आप सभी लोग, तो लगभग समथिंग आपका पृथ्वी के जैसा है, अर्थात जितनी देर में पृथ्वी पर दिन रात होता है उतने देर में मंगल पर भी होता है। इसीलिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। लेकिन अगर आपसे कहें कि हमारे पृथ्वी के जैसा ग्रह कौन सा है, जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो शुक्र बताएंगे आप लोग, ऐसा नहीं कि मंगल बताएंगे, नहीं तो फिर सवाल वहां पे गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए ये सब पॉइंट्स आप लोग नोट करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आपका, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लेंगे आप सभी लोग, इस सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट करिए। अब अगले ग्रह को हम लोग देखते हैं, बृहस्पति ग्रह को, ठीक है। एक एक ग्रह की चर्चा यहां पर करेंगे हम सभी लोग डिटेल से आपका। बृहस्पति ग्रह से बहुत ज्यादा सवाल नहीं बनता है आपका, जो सवाल बनता है सिर्फ उसी को आपको नोट करना है आपका, ठीक है। बृहस्पति को आप लोग यहां पर लिखेंगे बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जुपिटर कहते हैं आपका। क्या कहते हैं? जुपिटर कहते हैं। बृहस्पति को क्या कहते हैं? जुपिटर कहते हैं। तो ये इंग्लिश नाम आप लोग विशेष रूप से याद करेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश इस समय बहुत पूछा जा रहा है आपका, हिंदी में लिख करके इंग्लिश दे देता है। बृहस्पति के बारे में तो एक पॉइंट आप सभी लोग जानते हैं, यह सबसे
बड़ा ग्रह है। यानी कि बृहस्पति जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आपका। एक विशेष पॉइंट और कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में कुछ छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं हम सभी लोग, ठीक है ना। यहां पर नोट कर लेंगे आप लोग, मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के, मंगल तथा बृहस्पति की कक्षा के बीच में, मंगल तथा बृहस्पति की कक्षा के बीच में क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी कि मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में जो है, जो क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉइड जिसे हम लोग कहते हैं, ये किसका चक्कर करते हैं आपका, तो सूर्य का चक्कर करते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखोगे, यह सबसे तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। यानी कि यह जो है बृहस्पति जो है सबसे तीव्र गति से जो है ये घूर्णन गति करने वाला ग्रह है। इसकी घूर्णन अवधि आप लोग लिखेंगे, घूर्णन अवधि की हम लोग बात करते हैं अगर, तो 9 घंटा और 50 मिनट आपका, लगभग ये 9 घंटा 57 मिनट का समय लेता है। 50 मिनट या किसी किताब में 57 मिनट मिलता है, तो 9 घंटा 57 मिनट का समय लेता है, या आप इसे 10 घंटा भी कहेंगे आपका, 10 घंटा भी कहेंगे, कोई गलत नहीं है इसमें आपका, ठीक है ना। इसके उपग्रहों की संख्या देखिए, पहले क्या था, पहले बृहस्पति ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह थे, लेकिन इस समय इसके उपग्रहों की संख्या पूछे अगर आपसे, उपग्रहों की संख्या तो कितनी है, 79 है। अब इसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह नहीं है, अब सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, शनि के पास है आपका, ठीक है। तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ 79 उपग्रह है आपका, ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है उपग्रहों की दृष्टि से आपका, यानी कि दूसरा सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति होगा आपका। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे हम लोग नोट करते हैं। चलिए अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं, यहां पर नोट करिएगा, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। देखो बृहस्पति के कुछ प्रमुख उपग्रह, 79 उपग्रहों में से कुछ प्रमुख उपग्रहों का आप लोग नाम लिख लीजिए। तो यहां पर लिखेंगे कुछ प्रमुख उपग्रह, कुछ प्रमुख उपग्रह। अब कुछ प्रमुख उपग्रह में हम लोग देखेंगे तो इसमें होता है, एक होता है गैनीमीड, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, गैनीमीड, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमीड, यूरोपा, कैलिस्टो, ये क्या है, ये इसके प्रमुख उपग्रह हैं बृहस्पति के, जो है ये क्या है, ये प्रमुख उपग्रह हैं बृहस्पति के। और गैनीमीड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी कि गैनीमीड जो है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है आपका। ये लगभग कितना बड़ा है, तो बुध से भी बड़ा है, यहां पर नोट कर लेंगे आपका, यह बुध से भी बड़ा है, यह बुध से भी आपका बड़ा है आपका, ठीक है ना। परिक्रमण काल इसका लिखना चाहो तो लिख लो, परिक्रमण काल, परिक्रमण काल इसका कितना होता है, 11.8 वर्ष या 12 वर्ष। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इन पॉइंट्स को याद रखेंगे, ठीक है। परिक्रमण काल वगैरह इसमें बहुत कम परीक्षा में पूछ रहा है, सीधा जो मुख्य पॉइंट्स है उसी को पेपर में पूछता है आपका, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब अगले ग्रह की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, शनि ग्रह के बारे में आपका।
ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर लिखते हैं हम लोग शनि ग्रह। शनि ग्रह को हम लोग देखेंगे और यहां से इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सैटर्न कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सैटर्न कहते हैं आपका। शनि ग्रह को अगर हम लोग देखें तो यह दूसरा सबसे तेज घूर्णन गति करने वाला ग्रह कहलाता है आपका। कौन सा, शनि ग्रह। यह दूसरा सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह है। यानी कि दूसरा जो है सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह है और यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है आपका। बृहस्पति के बाद इसी का नंबर आता है। यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यानी कि शनि ग्रह जो है आपका ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है आपका। इसके घनत्व की हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल बनता है आपका, घनत्व से सवाल बनता है। तो जो शनि है आपका ना, इसका सबसे कम घनत्व होता है आपका। तो सबसे कम अगर घनत्व होता है तो यहाँ पर सर्वाधिक घनत्व वाला कौन सा ग्रह होगा, सर्वाधिक घनत्व किसका होता है, पृथ्वी का होता है। किसका होता है, पृथ्वी का होता है। सर्वाधिक घनत्व किसका होता है आपका, पृथ्वी का होता है आपका। नोट कर लीजिए, पृथ्वी का कितना होता है, 5.52 घन सेंटीमीटर आपका, 5.52, ठीक है ना, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर आपका, ठीक है ना, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और सबसे कम घनत्व की बात करेंगे, सबसे कम घनत्व की अगर बात करेंगे तो कौन सा ग्रह हो जाएगा, शनि हो जाएगा आपका। सबसे कम घनत्व किसका होता है, शनि का होता है। 0.70 कितना होता है, 0.70 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए सभी पॉइंट्स। अर्थात इतना कम घनत्व होने का मतलब ये है कि अगर इसको पानी में रखेंगे तो ये तैरने लगेगा। नोट करना चाहते हैं यहाँ पर नोट कर लो, नोट करिएगा कि शनि ग्रह को पानी में रखने पर तैरने लगेगा। शनि ग्रह को पानी में रखने पर तैरने लगेगा, क्योंकि इसका घनत्व क्या है, सबसे कम है आपका। अगला पॉइंट यहां पर नोट कर लीजिए, इसे पीला ग्रह कहते हैं। इसे पीला ग्रह कहते हैं क्योंकि अमोनिया मीथेन की अधिकता पाई जाती है। यहां पर लिख लेंगे, क्योंकि अमोनिया मीथेन की अधिकता पाई जाती है। यानी कि अमोनिया और मीथेन की जो है अधिकता पाई जाती है। नोट कर लीजिए सभी पॉइंट्स को, इन सभी पॉइंट्स को आप सभी लोग नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगर हम लोग बात करें कि शनि का सबसे प्रमुख उपग्रह कौन सा है तो क्या बताएंगे आप, शनि का सबसे प्रमुख उपग्रह कौन सा होगा। ध्यान दीजिए, शनि का सबसे प्रमुख उपग्रह जो है, इसका प्रमुख उपग्रह कौन सा है, टाइटन। इसको पेपर में बहुत पूछता है। टाइटन जो है शनि का प्रमुख उपग्रह है आपका। और इसका एक उपग्रह और है, फोबे। और इसकी एक विशेषता है कि यह शनि
शनि की कक्षा में गति करने की विपरीत दिशा में शनि का चक्कर करता है। यानी कि शनि की कक्षा में गति करने की विपरीत दिशा में जो है यह शनि का चक्कर करता है। और यह शनि ग्रह जो है सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। शनि ग्रह जो है यह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। ये पॉइंट आप जरूर नोट करेंगे आपका, ठीक है ना, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। शनि ग्रह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। कितने उपग्रह हैं इसके पास? 82 उपग्रह हैं आपका। कितने उपग्रह हैं? 82 उपग्रह हैं आपका, ठीक है ना। इस पॉइंट्स को आप लोग नोट करिएगा, इसको पेपर में बहुत ज़्यादा पूछता है आपका, ठीक है। तो एक विशेष बात, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी आपका, इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ शनि ग्रह तक चर्चा करते हैं और अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अरुण ग्रह की, वरुण ग्रह की और पृथ्वी के बारे में। एकदम बढ़िया से डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे आपका, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप सभी लोग इस वीडियो में इस शनि ग्रह तक आप लोग पूरा बढ़िया से तैयार करिए और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका अरुण, वरुण और पृथ्वी के बारे में। आपका पूरा डिटेल से जितने भी सवाल बनते हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं, सबकी चर्चा हम लोग अगली वीडियो में आपका करेंगे, ठीक है ना। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको अगली वीडियो जरूर मिल सके आपका। और इससे पहले जो सौरमंडल की वीडियो बनी है उसको आप लोग जरूर देखेंगे और इन सारे पॉइंट्स को आप लोग एक एक करके नोट करेंगे, क्योंकि जब टेस्ट करवाएंगे ना तो वहाँ पे ये बहुत बेनिफिट देगा आपको, ठीक है ना। चलिए, तो अब हमको आप सभी लोग विदा दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।